गोल्ड की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी है, ऑल टाइम हाई पर है ग्लोबल मार्केट में भी गोल्ड का भाव और इंडियन मार्केट में भी गोल्ड का भाव। ऐसे में इंडस्ट्री क्या सोच रही है, ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट है इस रिकॉर्ड तेज़ी का, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कल्याण ज्वेलर्स के ईडी राजेश कल्याण रमन। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर, जी बिजनेस पर। इस रिकॉर्ड तेज़ी के बाद ग्राउंड इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर क्या है? भगवान का कृपा से ज्वेलरी का डिमांड हम बहुत साल से देखता है। जब भी 1993 अप्रैल 8 में हमारा पहला शोरूम शुरू किया था, वो टाइम में 386 रुपीज़ था ग्राम का। और मैं ये बहुत जगह बोल दिया है कि वो टाइम में जब भी मैं कैश में बैठा था, एक टाइम आया जब भी रेट 1000 रुपीज़ हो गया और वो टाइम प्लास्टिक का बोर्ड था, उसमें 4 डिजिट ऐड नहीं कर सकता था। और वो दिन हम वो प्लास्टिक का वो बोर्ड रिमूव कर कर पेपर का स्टिकर कर दिया, वो अभी तक मेरे को याद है। आज परसों आप देखा तो वो 5 डिजिट हो गया सोने का। तो इसमें क्या है, वो भगवान का कृपा से ये जो सोने का डिमांड है और जो आदमी का मन में ये खरीदने का इच्छा है, वो अभी तक हम वो तेजी कमी देखा नहीं है। अच्छा। और जो भी हमको पूछता है कि कल्याण ज्वेलर्स का कैसा हुआ, ये हुआ, हम सबको बोलता है कि भगवान का कृपा से वी वर देयर इन द राइट इंडस्ट्री एट द राइट टाइम। तो मेरे आइडिया में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हम सबको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी पहले जो हम 10 सॉवरिन का माला रखता था, वो ज़्यादा 5 सॉवरिन या 4 सॉवरिन में जाता है। उसके बाद थोड़ा स्टोन का वर्क ज़्यादा हो गया। अभी देखिएगा तो आज हमारा एक दोस्त ने 18 कैरेट का ज्वेलरी होलसेल खोला है। मैं वो फंक्शन के लिए सवेरी बाजार आया, तो 18 कैरेट का भी डिमांड हो सकता है मार्केट में, क्योंकि वो थोड़ा उसका पैसा थोड़ा कम ही होता है। लेकिन जो वो बेसिक डिमांड है वो ऑलवेज हम देखा है, वो ऑलवेज रहा ही है हमारे इंडस्ट्री में। ओके, आप कह रहे हैं कि बेसिक डिमांड में कोई कमी नहीं आई है। अच्छा, साउथ इंडिया में अभी डिमांड का ट्रेंड क्या है? क्योंकि साउथ इंडिया में, वैसे तो पूरे देश में दुनिया में गोल्ड को लेकर क्रेज़ है, लेकिन साउथ इंडिया में एक अलग ही क्रेज़ देखने को मिलता है गोल्ड का। अभी ओणम जैसा फेस्टिवल निकला है, किस तरह का डिमांड ग्राउंड से आपको देखने को मिला है? नहीं, जैसा मैं आपको बोला कि हमको भी, हम कभी कभी ये रेट ऊपर होता है, कमी होता है, हम थोड़ा सोचते हैं आज लेने का है, परसों लेने का है। लेकिन जैसा हम कस्टमर का को देखता है, वो उसको ऐसा माइंड ही नहीं है। वो क्या है, वो ऑलवेज परचेज करता ही रहता है। क्योंकि ओणम में देखेगा तो केरला में वो जो बोनस है, वो बोनस से बहुत आदमी सोना ही खरीदा है और वो सिस्टम अभी भी चलता है। थोड़ा डिफरेंस जो हम देखा ग्राउंड में, वो क्या है, पहले 3 सॉवरिन चाहिए, 5 सॉवरिन चाहिए, ऐसा मन में था। अभी आदमी लोग पूरा 5 लाख का चाहिए, 10 लाख का चाहिए, वो टाइप का स्टाइल में चेंज हो गया। और वो मेरा आइडिया में वो अच्छा भी है, क्योंकि क्या है, वो डिससेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता है। वो उसको ज़्यादा हो गया रेट, ये कमी हो गया। और कल्याण में आप देखेगा तो ये रेट प्रोटेक्शन का बहुत स्कीम भी हम चलता है। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट बात बताई, लेकिन अब जरा बताइए, क्योंकि इस बार का धनतेरस दिवाली जो लगता है कि ऑल टाइम हाई के भाव पे होगा और करीब करीब लास्ट ईयर के मुकाबले 50% के आसपास के ज़्यादा प्राइस पे होगा, तो उसका कुछ इम्पैक्ट होगा धनतेरस पे, दिवाली पे, डिमांड पे? इसमें क्या है, वो जो भी हमको पूछता है ये रेट का बारे में, हम बोलता है कि रेट कैसा होगा दिवाली में, धनतेरस में, वो डिमांड की बात कर रहा हूँ। कोई बोल नहीं सकता है। डिमांड बोलेगा तो जैसा मैं आपको थोड़ा टाइम पहले बोला, अभी हमारा कंज्यूमर का माइंड ये है कि हमको 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख खरीदने का है। वो रेट क्या होता है, वो हिसाब से वो लोग खरीदता है। वॉल्यूम टर्म में गिरावट आएगी, आप कह रहे हैं वैल्यू सेम रहेगा? 100% वही है, क्योंकि वैल्यू सेम ही आता है। और वॉल्यूम में क्या एडवांटेज है, अभी इंडिया, वही हमारा प्रधानमंत्री सब जगह बोलता है कि, और हम भी विश्वास करता है कि हमारा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम तेजी से 3rd पहुंचना चाहता है। और हम सब जगह बोलता है कि हम भी प्रधानमंत्री का साथ है, हमारा इंडस्ट्री भी हम उसका साथी है। क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो हम सोच भी नहीं सकता है, 130 करोड़ से ज़्यादा हो गया। तो अभी क्या एडवांटेज है कि पहले 10 आदमी खरीदता था,
नेक्स्ट ईयर 15 आदमी है, उसके बाद 20 आदमी है। यही हमारा देश का ताकत है, और वो ताकत से हम सब बिजनेस वाला, वो ताकत से ही हम भी चलता है। तो हम वॉल्यूम भी कमी होगा वो हम श्योर नहीं है, क्योंकि आदमी लोग ज्यादा होता है राइट। और शादी भी बहुत ज्यादा होता है। तो मेरा आइडिया में एक कस्टमर का वॉल्यूम कमी हो सकता है, लेकिन टोटल ट्रेड वॉल्यूम कमी होगा वो हम ऐसा बता नहीं सकता है, होगा नहीं एक्चुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, ये मार्केट को भी समझना चाहिए। अब जरा मैं मार्केट सेंटीमेंट के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। दुनिया भर के जितने भी फंडामेंटल हैं अभी वो गोल्ड प्राइस के लिए सपोर्टिव हैं, चाहे वो रेट कट की बात हो ले, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ, ये तमाम जो फैक्टर है वो गोल्ड प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि इन वजहों से जितने दाम बढ़ने थे, गोल्ड के प्राइस हाइक होने थे, उतने हो चुके हैं या अभी और सर्ज बाकी है गोल्ड में? नहीं, वो जैसा मैं गोल्ड का आपको बताया कि लॉन्ग साल में, 10 साल में, 5 साल में हम बोल सकता है कि इन्वेस्टमेंट आपको बढ़िया ही रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में गोल्ड का भाव कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि अभी ग्लोबल करेंसी जैसा हो गया। वॉर आता है तो भी इसमें आता है, ट्रेड का इश्यू है तो भी गोल्ड में आता है, और कंट्रीज भी बहुत गोल्ड परचेज करता है, और हेज हाउसेस भी है जो गोल्ड में हो गया, अभी पेपर गोल्ड भी आ गया। तो क्या है, वो शॉर्ट टर्म में हम गोल्ड का बारे में ज़्यादा हम किसी को एडवाइस भी नहीं करेगा। जो भी ये देखता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट चैनल है, हम ऑलवेज बोलेगा कि शॉर्ट टर्म में आप गोल्ड में पैसा बनाएगा बोलकर मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी इसमें नहीं आओ। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जाएगा तो गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। एंड वो भी जैसा हमारा बहुत बड़ा बड़ा आदमी बोल दिया है, वो जो स्ट्रैटेजिस्ट सब बोलता है, आप सब पैसा एक जगह मत डालो और आप इन्वेस्टमेंट इसमें बैठो। और एक ही काम हमको ऑलवेज माइंड में आता है कि जब भी पेपर गोल्ड आया था, वो टाइम में पिताजी को भी बीएससी में बुलाया था, और वो टाइम में पूरा गवर्नमेंट का आदमी बैठा था, बीएससी का आदमी बैठा था, और सब आदमी बोलता था पेपर गोल्ड बढ़िया है, पेपर गोल्ड बढ़िया है। और पिताजी को लास्ट में चांस मिला बात करने का, तो पिताजी को बोला कि ये इफेक्ट होगा सर आपका बिजनेस में। तो पिताजी एक ही डायलॉग बोला कि पेपर गोल्ड आदमी लोग वेयर कर नहीं जा सकता है बाहर। वेयर करने का है तो फिजिकल गोल्ड ही चाहिए। तो मेरा आइडिया में क्या है, सब प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन जो फिजिकल ज्वेलरी का इधर का डिमांड है और कस्टमर का प्यार है, वो भगवान का कृपा से अभी बहुत साल ऐसा ही चलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड तेजी के बाद चूंकि ज्वेलर भी काफ़ी इनोवेशन के मूड में दिख रहे हैं, ग्राउंड पे क्या इनोवेशन हो रहा है ज्वेलरी मार्केट में, ये जरा अगर आप बता पाएं। ग्राउंड में ज्वेलरी में बहुत इनोवेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आज हम जवेरी बाजार में खड़ा हुआ है, आप देखा तो एक 10 साल के पहले वेट बोलेगा तो एक चेन बोलेगा तो 10 सॉवरिन 8 सॉवरिन में बनता था। अभी देखेगा तो 4 सॉवरिन और 5 सॉवरिन में सेम लुक में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। मतलब कैरेट वेट दैट मींस अभी 4 ग्राम 5 ग्राम 80 ग्राम और 72 ग्राम चेन था। उसके बाद वही लुक में 48 और 60 ग्राम में हम लोग बनाया चेन। वो तो एक ट्रेंड हमने बनाया कि वो हॉलो कर वो चेन हम बनाया। उसके बाद हम क्या बनाया, वही लुक ज़्यादा करने में वो 60 ग्राम का प्रोडक्ट 48 में भी बनाया और उसको थोड़ा छोटा बनाया, तो वो भी एक स्टाइल हो गया। उसके बाद क्या किया, उसमें स्टोन डाल दिया तो वो और 36 ग्राम हो गया। अभी तो 18 कैरेट का डिमांड आ गया है बहुत जगह, तो वो 36 ग्राम का 22 का पैसा में आपको 24 ग्राम का पैसा में आपको 32 ग्राम का आपको 18 कैरेट मिलेगा। तो क्या है, ट्रेंड बहुत चेंज होता ही रहता है। लेकिन अभी भी 72 ग्राम 80 ग्राम का चेन लेने वाला आदमी है, लेकिन अभी जैसा मैं बोला वो टाइम में 50 करोड़ का आदमी है, अभी 130 करोड़ का पॉपुलेशन से हो गया। तो बहुत स्टाइल में ट्रेंड में माल हो गया अभी। जैसा हम खाने में बोलता है ना, दही वड़ा भी है और चपाती भी है, वैसा अभी देखेगा तो इंटरनेशनल क्यूजीन भी आ गया, चाइनीज, इटालियन। जैसा गोल्ड में आप डायमंड में और पीयूपी और प्रेशियस में देखिएगा तो बहुत सारा वैरायटी आ गया, क्योंकि
कस्टमर इतना ज्यादा हो गया तो सब आदमी को एक एक स्टाइल का प्रोडक्ट भगवान का कृपा से हम लोग दे सकता है और देता भी है, और हम प्रे करता है कि ये इंडस्ट्री ऐसा ही ग्रो होगा। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका जी बिजनेस से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर राजेश जी कह रहे हैं कि बुलियन मार्केट में, ज्वेलरी मार्केट में बहुत इनोवेशन हो रहे हैं, डिमांड बनी रहेगी, थोड़ी बहुत कमी आ जाए वो अलग मसला है, लेकिन डिमांड को लेकर कोई बड़ा कंसर्न इस वक्त मार्केट में दिख नहीं रहा है। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, मुंबई।